अब्राहम के बारे में कितने लोग जानते हैं? बाइबल के अब्राहम की बात करें, बाइबल कहता है कि उत्पत्ति 12 में हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 12 उसका 1 पद से, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्म भूमि और पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। नेक्स्ट, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। नेक्स्ट, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और आगे, और लिखा है बाइबल में कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। बोलिए आमीन, हालेलुया। एक परमेश्वर का दास था अब्राहम, और परमेश्वर ने उससे कहा कि अब्राहम अपने देश, अपने पड़ोसी और अपने पिता के जो भी कुछ है, जो गांव है, जो शहर है, जो नगर है, जो संपत्ति है, सब कुछ छोड़ के चला जा, जहां मैं तुझे दिखाऊंगा वहां तुझे जाना है। हालेलुया। और याद रखिएगा 4 पद कहता है कि यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चला। जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अब्राहम ने किया। लेकिन बाइबल बताता है कि जब परमेश्वर ने कहा उसे कि अपने देश, अपने कुटुंब, अपने पिता के घराने, अपने पिता के जो कुछ है सब कुछ छोड़ के चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। दिखाया नहीं था, दिखाऊंगा। यदि एक व्यक्ति से मैं कहूं कि जा तू अपने इस इलाहाबाद शहर को छोड़ के दिल्ली चला जा, तब तो एक व्यक्ति कहेगा ठीक है मैं जाता हूं। लेकिन यदि मैं आपको कहूं इलाहाबाद छोड़ के चला जा, मैं तुझे जहां कहूंगा वहां जाना, और आप कैसे जाएंगे, कहां जाएंगे आप? लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर ने जैसे अब्राहम से कहा उसने वैसे किया। उसे जगह नहीं मालूम था कि कहां जाना है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे दिखाऊंगा, दिखाऊंगा, और दिखाया नहीं था। लेकिन अब्राहम बाय फेथ, विश्वास के द्वारा अपने देश, अपने कुटुंब, अपने घराने को छोड़ करके, पिता के घराने को छोड़ के निकल पड़ा। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन अब्राहम के पास उस समय कोई भी संतान नहीं थी। जरा ध्यान दीजिएगा, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरा परिवार बड़ा होगा, परंतु उसके पास कोई संतान नहीं थी। एक भी संतान नहीं थी अब्राहम के पास, परंतु वो चला। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, उसे संतान भी दिया, और आज जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं वो अब्राहम के वंश में गिने जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो कहता है आप बिना दिमाग लगाए, आप बस उस पर विश्वास करके जब आप चलते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, बहुत बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर जो कहे और एक व्यक्ति उस पर बुद्धि लगाए। वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। एक व्यक्ति को जब परमेश्वर कुछ कहे और उस पर वो करने के लिए तैयार हो जाए, विश्वास के साथ, वो व्यक्ति आने वाले दिन में उन चीजों को प्राप्त करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जानते जब ये चर्च बहुत बड़ा नहीं था जो आज आप देखते हैं, बहुत कम लोग आते थे, 10-15 लोग जब घर पे रहते थे। पापा जी विश्वास के साथ कहते थे कि हमारे पास एक बड़ा चर्च होगा, और वही अंगीकार करते करते, वही विश्वास के जरिए से आज आप देख पाते हैं कि लोग यहां पर कितने आते हैं और कितने लोग अपने जीवन को बदलता हुआ देखते हैं। हालेलुया। आपका कोई भी काम हो,
आप कोई भी आप काम करते हो, लेकिन जब आप विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, आपके पास अच्छा बिजनेस नहीं है, आप चाहते हैं कि मेरे पास अच्छा बिजनेस हो, और बाय फेथ कहें कि मेरे पास आने वाले समयों में मेरे पास अच्छा बिजनेस होगा, वो आपके पास होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो व्यक्ति इस तरीके से कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा मेरे पास ये होगा, वो व्यक्ति कभी भी फेल नहीं हुआ है। आमीन, हालेलुया। सो जब भी आप सुनते हैं, आपको विश्वास के साथ ग्रहण करना है। मैं एक प्रभु के दास की गवाही सुन रहा था, उन्होंने कहा मेरे पास कार नहीं थी, गाड़ी। मैं जब भी अपने छत से नीचे देखता था और मैं विश्वास के साथ देखता था और कहता था मेरी गाड़ी यहां पे खड़ी है। अभी कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो कहेगा ये तो मूर्ख है, कहां गाड़ी खड़ी है, सही है कि नहीं? परंतु जो व्यक्ति, बाइबल कहता है कि परमेश्वर के मार्ग में यदि चलने वाला व्यक्ति मूर्ख भी हो तो भी नहीं भटकेगा, लेकिन जो बुद्धिमान होगा ना, शायद वो भटक जाए। बुद्धिमान का मतलब यह नहीं कि आप संसार में हैं, आप मूर्ख बन के चले, सब बाल ऐसे खोल के, कपड़े ऐसे तहस नहस पहन के चले, ये इस बात की नहीं कर रहे हैं। मूर्ख इस बात के लिए कि परमेश्वर जो कहता है बस उसी को हमें करना है, और हम विश्वास के साथ अपने जीवन में पाना चाहते हैं, पाएंगे। बस उसमें हमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। और वो उन्होंने बताया कि जब मैं देखता था, मैं कहता था कि मेरी गाड़ी यहां पे खड़ी है, 6 महीने के अंदर उनके पास वो, जब नीचे झांके उनके पास वो गाड़ी थी और वो धन्यवाद करते थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आप इस बात का आजमाइश करिए कि आप कहिए कि मेरा परिवार अच्छा होगा। जब आप विश्वास के साथ कहेंगे, आप पा जाते हैं उसे। हालेलुया। क्योंकि यह तो मालूम हो गया है कि आपका परमेश्वर जीवित है। आप जिस पर विश्वास करते वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आप जिस पर विश्वास करते वो आपसे बातचीत करता है, यह तो आपको मालूम हो गया है। उसी के अनुसार बाइबल कहता है कि जो कुछ तुम मांगोगे मेरे नाम से, यीशु के नाम से, पिता उसे आपके जीवन में देगा। तो विश्वास के साथ हम मांगेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो मेरा जीवित परमेश्वर है, वो मुझे देगा तो वो आपको देगा। और आप जब विश्वास के साथ इस बात का अंगीकार भी करते हैं, आप पाते भी हैं यीशु मसीह के नाम में।